हथियार देता है। तो जो बोलते हैं हथियार मीन हाथों के यार, बोलते हैं हाथों के यार। हाथों के यार मीन हाथों के फ्रेंड है। मतलब हथियार को अगर हम चाहें तो उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं और हथियार का दुरुपयोग भी। If a wrong man uses the right means works in the wrong। जो आंटी गाड़ी में बता रहे थे कि तो जानने वाले थे, शादी में गए, पुलिस में थे, रिवॉल्वर साथ लेके गए, वहां पे ड्रिंक कर लिया, लोडेड गन थी, निकालने लगे, कोई रस्सी धागे वागे में उलझी, हाथ उलझ गया, गोली चल गई, वाइफ को गोली लग गई, वही खत्म। तो अगर रॉन्ग मैन के हाथ में मीन्स जिसकी बुद्धि सही नहीं, पहली चीज शादी में जा रहे हो तो तुम्हें बंदूक ले जाने की क्या जरूरत है, और फिर ले जा रहे हो तो वो भी लोडेड गन, और फिर शादी में गए तो ड्रिंक करना जरूरी है क्या? मतलब गलत उसमें चलेंगे तो उसका फिर रिजल्ट भी गलत होगा। तो हथियार जो है मिले किस लिए? सेल्फ डिफेंस के लिए या देश की रक्षा के लिए, मुजरिमों को, डाकुओं को, गुंडों को पकड़ने के लिए वो हथियार मिला। अब वही हथियार ले जाके शादी में, गांव वगैरह में आप जाओगे, वहाँ पे क्या होता है, पावर दिखाने के लिए सब अपनी राइफल जो बंदूकें लाते हैं और बारात के साथ पटाखे, आतिशबाजी के साथ बंदूक की गोलियां भी चलाते हैं। डिस्प्ले ऑफ पावर दिखाते हैं कि हम बड़े पावरफुल हैं, हम बड़े गुंडे हैं, पावरफुल हैं, पावर है हमारी तरफ। तो हथियार गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है, अब यहाँ हथियार दूसरा है, ज्ञान एक हथियार की तरह है। अगर हम ज्ञान का सही उपयोग करें तो ज्ञान से बढ़िया कोई चीज नहीं। हम स्कूल में थे तो इसको आता था, साइंस ब्लेसिंग और डिसगाइज लिखने के लिए पैराग्राफ आता था, आप लिखिए इसके ऊपर साइंस ब्लेसिंग और डिसगाइज। तो साइंस से आज जो तरक्की हुई है तो ब्लेसिंग ही है, कितने सुख हो गए हैं, कैसे ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, सत्संग के साथ साथ सत्संग जो नहीं आ पा रहे उनके लिए भी रिले हो रहा है, सत्संग उनको भी जा रहा है। हम जब शुरू में गुरु जी के पास जाते थे, और शुरू क्या मतलब लास्ट की बात है, गुरु जी के सामने तो नहीं स्टार्ट हुआ ऑनलाइन, तो कई लोग बोलते थे ऐसे, गुरु जी अगर ऐसा नहीं हो सकता आप लखनऊ में सत्संग करो और हमें दिल्ली में सत्संग देखने को मिले। आज साइंस की वो भी ब्लेसिंग हो गई, लखनऊ में सत्संग हो रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ सत्संग हो रहा है, अमेरिका तक जा रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं पे भी आप, कहीं अपने घर में, ऑफिस में, इवन कार में बैठे हैं तो भी आप सत्संग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, या आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, पार्टिसिपेट, भजन भी सुना सकते हैं। तो कितना कॉन्फ्रेंसिंग और क्या क्या चीजें आ गई हैं आजकल। तो ये सब साइंस की ब्लेसिंग ही है। तो एक साइंस की ब्लेसिंग बोला, साइंस इज अ ब्लेसिंग और डिसगाइज, या साइंस का बुराइयां भी हैं, हर चीज की अच्छाई भी है, बुराई भी। तो ये ज्ञान जो मिला है हमारे को, ये ज्ञान एक हथियार की तरह है। अगर हम ज्ञान का सदुपयोग करें तो ज्ञान जैसी कोई संजीवनी बूटी दूसरी नहीं है। ये तो एक संजीवनी बूटी से बढ़कर है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, या दादा भगवान हमारे लिए ज्ञान की संजीवनी बूटी लाए। गीता भगवान गुरु जी ने कितनी अथक मेहनत करी तो आज सबको ये ज्ञान मिला। और अगर ये ज्ञान ना मिला होता तो क्या हालत होती संसार में, झुलस गए होते। तपती दोपहरी में तुम बादल बन के आए। गुरु जी तपती दोपहर में, जीवन की कितनी तपिश, कितनी तेज धूप, कितने परिस्थितियां, हर एक कोई परिस्थितियों से घिरा हुआ था, और गुरु कैसे जीवन में आता है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, और गुरु कैसे बहार बन के आता। तो ये जो ज्ञान हमें दिया ये एक हथियार है, वेपन है, और ये वेपन मिला है हमें अपनी आत्म सुरक्षा के लिए।
अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, और दूसरों को भी हम ज्ञान से हेल्प कर सकते हैं, उनको राइट गाइडेंस दे सकते हैं। पर अगर हम उस हथियार का सदुपयोग की जगह दुरुपयोग करेंगे, रॉन्ग मैन के हाथ में ये ज्ञान आ जाता है, तो वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मैं भी तो भगवान हूँ। राजा जो था, हाँ जी, नहीं, हाँ, हिरण्यकश्यप ने बोला। और वैसे भी एक राजा था, उसने क्या किया, वो बोला सब में भगवान है, तो अपनी दासी को अपने साथ ले गए कि दासी जो है, दासी भी तो भगवान है। तो रानी ने गुरु जी को बोला, गुरु जी ये कैसा ज्ञान दे दिया आपने, राजा जो है मुझे छोड़ के दासी को लेके चला गया। बोला गुरु ने कहा सब में भगवान है, तो दासी में भी तो भगवान है। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, मैं लंच पे आ रहा हूँ आज। गुरु जी लंच पे आ गए। अब जब खाना मंगाया, राजा की थाली परोसी, उसने खाने में विष्ठा डाल दी। राजा जब खाने पे बैठा, उसने देखा ये क्या है, बोला विष्ठा। आप बबूल हो गए, खाने की थाली में विष्ठा दे रहे हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये वो किसने दिया, बुलाओ उसको। गुरुजी बैठे थे, गुरुजी ने पूछा राजन सब में भगवान है, विष्ठा में भी तो भगवान है, खाओ। रानी में भी भगवान है, दासी में भी भगवान है, तो जब तुम दासी के साथ बैठ गया जाके, तो विष्ठा भी खाओ, विष्ठा में भी तो भगवान है। अकल दी उसको, मतलब ज्ञान को गलत मिस इंटरप्रिटेशन किया। तो ज्ञान को मिस इंटरप्रेट नहीं करना। अगर हम ज्ञान को सही से नहीं उठाते, रॉन्ग मैन यूजेस द राइट मीन्स वर्क्स इन द रॉन्ग वे। तो रॉन्ग मैन के हाथ में ज्ञान आ जाएगा, तो ज्ञान को भी वो उल्टा ही ज्ञान। इसलिए पहले ज्ञान के लिए बुद्धि जो है वो सही होनी, सीधी बुद्धि आवश्यक है। गुरु हथियार देता है, पर चलाना तो खुद है। गुरु ने आपको हथियार दिया, गवर्नमेंट ने आपको अस्त्र दिए, सोल्जर को मिला, पर सोल्जर को टाइम पे फायर तो उसको करना है ना। और सामने दुश्मन आ गया, वो बंदूक ही नहीं निकाले। तो हम भी ज्ञान का कौन सा ज्ञान का पॉइंट, कौन सी बात किस समय पर इस्तेमाल करनी है, ये हमें करना है। तो गुरुजी ने बोला हम तुम्हें ज्ञान की पुड़िया बोल के थोड़ी पिला देंगे। गुरुजी के पास कोई पुड़िया है, कोई जादुई डंडा है, मिरेकल स्टिक है, कोई ऐसी मैजिक स्टिक जिससे घुमाएंगे और तुम ज्ञानी हो जाओगे। तुम्हें ज्ञान का एप्लीकेशन, ज्ञान का यूसेज, वो तुम्हें स्वयं करना है। तुम्हें डिसाइड करना है कौन सा पॉइंट, कौन सी बात कब आपको अपने जीवन में लगानी है। तो ये समझ आपको गुरु ने दी है। गुरु की समझ लेके जाके ज्ञान को सही से यूज करो। तो बोला हथियार गुरु देता है, पर चलाना तो खुद को है। ज्ञानी ना चाहता है ना सोचता है, वे तो जड़ वस्तु की तरह रहता है। ज्ञानी तो अपने आप में जड़ है। जब रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ज्ञान दे रहे थे, तो एक दिन उन्होंने चैप्टर बताया, बेटा मौन, बेटा मौन हो जाओ। अब रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि को उल्टा ही बोल दिया, गुरुजी आप तो सारा टाइम मुझे लेक्चर देते हो, सारा टाइम मुझे बताते रहते हो, और मुझे कह रहे हो मौन, मुझे मौन का चैप्टर बता रहे हो। तो रामचंद्र जी ने बोला मैं नहीं बोलता, तेरा संकल्प मुझसे बुलवाता है। तू सीखने के लिए आया है, तेरे अंदर जिज्ञासा है, तेरे अंदर प्यास है, तुझे बनाने के लिए, तुझे सुधारने, तुझे राइट गाइडेंस देने के लिए मैं बोलता हूं, वरन मुझे बोलने की इच्छा नहीं। उसके बाद वशिष्ठ मुनि मौन हो गए, अब नहीं बोले। और जब काफी देर तक बोले नहीं, रामचंद्र जी को अंदर घुटन हो गई, सफोकेशन होने लगी। गुरुजी आप बोल क्यों नहीं रहे, आप बात तो करिए। तब उन्होंने ये समझाया कि बेटा मैं नहीं बोलता, तेरा संकल्प मुझसे बोला।
तो ज्ञानी अपने से कोई कार्य नहीं करता, वो अपने से कोई काम करने की उसको कोई इच्छा आसक्ति नहीं है। बोला सो कुछ कर्म करे न करे, नारायण बसे जिसके हृदय में। जिसके हृदय में भगवान होता है वो कर्म करे ना करे, ज्ञानी को करने की कोई आसक्ति नहीं है, करने की कोई उसको इच्छा नहीं है। कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में मेरे करने योग्य कोई कर्म नहीं है, पर हे पार्थ फिर भी मैं भी तो कर्म कर रहा हूं। मैं भी तो चाहूं तो भगवान ना करे, कौन कहे साहिब को यूं कर यूं ना कर। कौन कृष्ण भगवान को कोई कह सकता है कि आप रथ चलाओ? अर्जुन की मजाल थी, कोई पांडव में से कोई बोल सकता था कि आप रथ के सारथी बनो? भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए, उसकी रक्षा करने के, उनको पता था कि इतने जबरदस्त अधर्मी है, इनको गिराने के लिए मुझे रथ पे सवार होना ही पड़ेगा। तो भगवान फोर फ्रंट पे आ गए और अर्जुन को पीछे छुपा दिया, बोला बैठ जा, सो जा, मैं बैठा हूं। और सारी लड़ाई भगवान ने लड़ी। और फिर क्रेडिट किसको दिया? अपने भक्त। भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तुमने तो सबको मार गिराया। अर्जुन रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि वो जानता है मेरा सामर्थ्य तो था ही नहीं, मेरी तो हालत पतली हो गई थी, मेरी तो खड़े होने की इतना दुर्बल हो गया। पूरा गांडीव जो था हाथ से बार बार गिर गिर जा रहा है, वो उठाता है वो फिर गिर जाता है, धनुष बाण पकड़ने की भी पावर नहीं। और कहा भगवान ने खड़े होकर सबको मरवाया और फिर क्रेडिट अपने भक्त। तो भगवान अपनी इच्छा से कुछ कार्य नहीं करता, जैसा भक्त का संकल्प होता है, जैसे समय की मांग होती है, जैसा ईश्वर का होता है, वो अपने को परमात्मा के निमित्त मात्र, अपने को निमित्त मात्र जानो कि मैं केवल परमात्मा के हाथ का एक उपकरण हूं, एक हैंडल हूं, एक मीन्स हूं। परमात्मा ने मुझे जरिया बनाया, बट आई एम नॉट द डूअर। रमन महर्षि लिखते हैं, मैन थिंक्स यू आर द डूअर। आप समझ रहे हो कि मैं डूअर हूं, मैन थिंक्स ही इज द डूअर, बट इट इज अ मिस्टेक। ये मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। माँ बाप बोलते मैं बच्चे को पैदा करा, मैंने बच्चे को बड़ा किया, मैंने बच्चे को ये किया। गुरु जी बोलते बच्चा बड़ा होता है किसके से? परमात्मा के। पैदा होता है भगवान की शक्ति, उसका हुक्म, उसकी ब्लेसिंग से। और माँ बाप कहते हैं मैंने बच्चे को पैदा किया, मैंने बच्चे को बड़ा किया, मैंने इंजीनियर बनाया, मैंने डॉक्टर बनाया, मैंने इसको बैरिस्टर बनाया। सब कुछ करण करावन आपके हाथ, मनुष्य के नाई कछुआ। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं, मनुष्य कुछ नहीं करता, बस एक झूठा अभिमान करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूं। तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि तेरे अंदर अपनी कोई पावर ही नहीं। ये जो भी पावर है ईश्वर की है। तो बोला कि ज्ञानी ना चाहता है, ज्ञानी ना चाहता है ना सोचता है, वे तो जड़ वस्तु की तरह रहता है। मतलब उसकी ना एक्सपेक्टेशन है और ना ही उसके अंदर कोई सोच चलती है, कोई उसके अंदर विचार चल रहा है अगले क्षण क्या होगा, उसको बिल्कुल रिलैक्स, अंदर से रिलैक्स। रेड लाइट पे लिखो होता है रिलैक्स, तो मनुष्य फिर भी रेस देते रहते हैं, गाड़ी बढ़ाते रहते हैं। रिलैक्स मीन्स तुम अंदर से भगवान पे छोड़ के बिल्कुल बी इजी, ठंड रख, पंजाबी में होता है ठंड रख, आराम से सो जाओ। भगवान करने वाला है, तुम क्या कर सकते? तू है निर्बल, वो है बलवान, वो सब करने वाला है। सच्चा पुरुषार्थ जो करता है वे मंजिल पर जरूर पहुंचता है। और सच्चा पुरुषार्थ किसको बोलते हैं बताओ? अपने मन को काबू में रखना, कंट्रोल, संयम में रहना, आत्म भाव में रहना। परमात्मा की ओर करा हुआ पुरुषार्थ सच्चा उन्नति के लिए।
जो गुरु बोलते हैं उसको मानना। पूरा भगवान को समर्पण कर दो। बोल भी रहा है वो भी नहीं सोचो, जो उसकी मर्जी। अर्जुन का परम और अंतिम पुरुषार्थ क्या था गीता में, कि उसने अपना जीवन रूपी रथ भगवान को सौंप दिया था। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये है कि तुम इजी हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम छोड़ दो। संत माना जिसने कर दिया मैं का अंत, जिसने अपने अहम का, जिसने अपने ईगो का अंत कर दिया, वो है सच्चा संत। तो गुरु बोलता है तुम अपनी मैं को बिल्कुल भुला दो। करने वाला वो परमात्मा, वो अपने आप कर ही रहे। सच्चा पुरुषार्थ जो करता है वे मंजिल पर जरूर पहुंचते। तो जिसने सच्चा पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ एक ही है कि सौंप दो, बिल्कुल अंदर से फ्री हो जाओ, अंदर से खाली हो जाओ, कर्ता का भाव छोड़ दो। मैं करूंगा, मैं करता हूं, न अहम करता, मैं नहीं करता, सब तुम करने वाले हो। और परमात्मा कर ही रहे। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं, कुछ बनने वाला नहीं है। सारा खेल, सारा ड्रामा जीवन का पहले ही हर सीन, किसने किस समय कहां पे पहुंचना है, ये सब उसने पहले से प्री डेस्टिन्ड है। एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड। जो होना है वो होगा, इट इज बाउंड टू हैपन। तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अपने को व्यर्थ में दुखी, अशांत या उद्वेग में नहीं हो। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, परमात्मा करेगा। जिसका खेल है, जिसने बनाया है वो जाने। पर काश कोई ये दवा देकर ये दर्द न छीन ले। लिखा है कि सच्चा पुरुषार्थ जो करता है वे मंजिल पर जरूर पहुंचता है, पर काश कोई ये दवा देकर ये दर्द ना छीन ले। मतलब दर्द भी अच्छा है। बलिहारी व दुख को जो पल पल नाम रटाए। तो कहते हैं महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान जा रहे थे, तो जो थी कुंती, जो थी माता कुंती ने जाके कृष्ण भगवान से बोला, ही केशव, मेरी झोली में कोई ना कोई कष्ट, दुख डाल देना। कृष्ण भगवान हंसने लगे, बोला, बुआ सब तो सुख मांगते हैं, तू दुख मांग रही है। बोला, दुखों में तेरी याद बराबर बनी है, और सुख में तो आप भूल जाते हो। तो सुख में परमात्मा भूल जाते हैं, पर दुख में परमात्मा याद आता है। तो वो दुख भी बुरा नहीं है। जिस दुख से आज जीवन में दुख आए, कष्ट आए, परिस्थिति आई, तो ज्ञान भी तो मिला, गुरु तो मिला। अगर संसार से दुत्कार ना मिलती, संसार से ठोकर ना मिलती, तो हम सत्संग में क्यों आते? तो कहीं ना कहीं परमात्मा हमें ठोकर लगाता है तो अपने करीब करता, ये भी उसका प्यार है। तो बोला कि प्रकाश कोई ये दवा देकर ये दर्द ना छीन ले, ये दर्द भी अच्छा है। माया के विकार मन को वैराग दिलाने के लिए जरूर होने चाहिए। माया के विकार मन को वैराग दिलाने के लिए जरूर होने चाहिए। माया में जो विकार है उनसे हमें वैराग आए। अगर माया की हम डार्क साइड नहीं देखेंगे, माया से हम ठोकर नहीं खाएंगे, तो माया से मन हटेगा कैसे? तो माया में जो भी जीवन में हो रहा है वो सब हमारी वेलनेस के लिए है, हमारी भलाई के लिए। तो
तो हम भगवान को राय ना दें, भगवान ऐसा कर, भगवान ऐसा कर। वो जो हमारे लिए अच्छा होगा वही हमारे लिए करेगा। माया के विकार मन को वैराग दिलाने के लिए जरूर होने चाहिए, नहीं तो माया फिर सुंदर लगने लगती है, माया फिर अट्रैक्टिव लगने लगती है, माया में फिर चमक दिखने लगती है। जब तक अभी गुरु ने डस्टिंग कर दी, हमारा विवेक रूपी हीरा चमक रहा है, तब तक माया मूल्यवान नहीं लगती। पर जब हमारे विवेक पे मट्टी पड़ जाती है, धूल पड़ जाती है, तो फिर हमें संसार, जगत, रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड्स, माया, संसार के सुख, प्रलोभन जो है वो उसमें रस आने लगता है। तो ये सारा खेल है कि जब आपको वहां से अंदर से वैराग आएगा तभी आप परमात्मा के आगे बढ़ो। तो ये परमात्मा की कृपा है कि परमात्मा हमारे मन को माया में आसक्त होने से बचाता है। सुंदर लगने लगती है, मन सोचता है ज्ञान में आनंद नहीं है तो दुनिया में जाकर सुख ले, और फिर यहाँ आके अभी गुरु ने अमृत पिला दिया, उसके बाद फिर मन कहता है कि फिर जाके विष पियो, फिर जाके वो सुख लें, फिर वो जाके वहां मजा लें। और वहां जाके क्या होगा, वो शिष्य और गुरु जा रहे थे, तो दोनों सन्यासी थे वो लोग, जंगल का रास्ता था, नदी में ठंड हो गई, सर्दी का मौसम हो गया। अचानक शिष्य ने देखा पानी में कंबल जा रहा है, बह रहा है। गुरुजी कितना प्यारा कंबल है, कितना सुंदर, शनील का, वेलवेट का, इतना बढ़िया फर का दिख रहा है। गुरु ने बोला बेटा जंगल का मामला है, रहने दो, छोड़ो, चलो सीधा चलो। कहता है गुरुजी 2 मिनट, अभी आया, और उसने पानी में छलांग मार दी। अब गया, जाके कंबल पकड़ लिया, और कंबल पकड़ के आने लगा तो कंबल ना छोड़े, आ ही नहीं था। गुरु ने कहा क्या हुआ बेटा, आ क्यों नहीं? बोला गुरुजी कंबल नहीं छोड़ रहा। वो कंबल नहीं था, वो पानी में रीछ था, रीछ पानी में तैर रहा था। और उसने सोचा कि फर का ब्लैंकेट है, काम आएगा, सुख लूंगा। एक तरफ त्याग किया, घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, संसार छोड़ा, सब सुख छोड़े। अब जंगल में आके फिर मन किस में गया, एक बढ़िया कंबल। सन्यासी घर छोड़ देते हैं, फिर लोगों के घर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, माई ये कंबल दे दे, माई ये शाल दे दे। तो एक तरफ त्याग किया, फिर दूसरी तरफ फिर लालसा, फिर इच्छा। तो ये अंदर मनुष्य का मन ऐसे ही है, पर अंदर से जब तक डीप रूटेड वैराग नहीं होगा, इसीलिए गुरु जी बोलते थे उथला ज्ञान जो है उथला नहीं होना चाहिए। जो ऊपरी ज्ञान है, जो उधारा ज्ञान है, जो परोक्ष है, जो पराया है, जिसमें अनुभव नहीं है, विदाउट पर्सनल एक्सपीरियंस, वो डामाडोल हो जाता है। अभी तो ज्ञान में बैठे हैं, यहाँ सत्संग में बैठे हैं तो मन शांत है। पर जो संसार में गए, फिर माया का प्रकोप, फिर माया की चमक, फिर वही तेज, तो मन फिर जीवित हो जाता है, विकार फिर हावी हो जाते हैं। और राम तीर्थ ने बोला ये मन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सर्प की भांति है। वो गए उत्तरकाशी के ऊपर पहाड़ों में, तो उन्होंने वहां देखा ग्लेशियर्स थे, बर्फ, बहुत ठंड होती है सर्दी, और सब स्नो से ढका हुआ। तो देखा वहां पे सांप जो थे बर्फ में जमे पड़े थे। उन्होंने देखा सांप मरे पड़े, वहीं पे कुछ समय रहे, ध्यान समाधि किया उन्होंने।
तो थोड़े समय बाद टाइम चेंज हुआ, गर्मियां आई, बर्फ पिघलने लगी। अब जो जो बर्फ ग्लेशियर्स पिघले, वो सांप जो थे वो भी ऐसे ऐसे हिलने लगे। उन्होंने सोचा था ये मरे हुए, तो उन्होंने इसकी उपमा मन से की। बोला ये मन एक सर्प की भांति है। सत्संग में आते हो, सत्संग है शीत प्रदेश, यहाँ पे ठंडक है। सत्संग में आपके विकार, आपकी इच्छाएं, आपकी चाहनाएं, वासनाएं सब दबी हुई हैं। यहाँ पे आके आप बिल्कुल बराबर भगवान हो। पर जो संसार में जाते हो, माया का प्रकोप, माया की धूप, माया की गर्मी, तपिश मिलती है। उस सांप को धूप पड़ी, पिघली बर्फ, हिलने लगी, फल उठा ली। उन्होंने बोला इस मरे हुए सर्प का उल्लंघन मत करो। स्वामी राम कहते हैं कि ये जो मन लग रहा है सत्संग में आके कि मेरा मन मर गया, अब तो मेरे को इच्छा नहीं है, अब मुझे मेरा मन कहीं गिरने वाला नहीं है। गुरु कहता है मालूम नहीं है। यहाँ पे गुरु के सामने बैठे हो ठीक है, सत्संग में बैठे हो ठीक है, पर जगत में जाओगे, माया में जाओगे, पार्टी में जाओगे, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में जाओगे, न जाने कब कहाँ पे फिर मन हावी हो जाए, विकार फिर हावी हो जाए। इसलिए बोला इस सत्संग के दायरे में, सत्संग के किले में, सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, इसके बाहर नहीं जाना। आज गुरु ने भी हमारे चारों तरफ सत्संग की ये लक्ष्मण रेखा खींची। बोला इस दायरे में हो तो तुम सेफ हो, पर इस दायरे को छोड़ के तुम जाओ जगत में, माया में, फ्रेंड्स में, रिश्तेदार में, वो बुला रहा है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, जाओ, पर वहां जाके फिर तुम्हारी वो वृत्ति रहेगी, फिर वो तुम्हारी स्थिति रहेगी। ब्रह्माकार वृत्ति गुरु बना के देते। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा। अब इस वृत्ति को हमें संभाल के देखो, ये वृत्ति पलटा ना खाए। ये वृत्ति पलटा भी खा जाती है। बहुत अच्छे सीधे सीधे चल रहे हो, फिर कोई स्पीड ब्रेकर आएगा तो गाड़ी पलट गई। यानी कोई ऐसी माया की कोई ऐसी चीज बीच में आ जाएगी और वृत्तियां बदल जाती है फिर। इसलिए बोला अंत तक की सावधानी। संत से पूछा, संत जी आपकी दाढ़ी अच्छी, यही कुत्ते की पूंछ? कुत्ते की पूंछ 16 साल। बोला नलकी में रखी, जब नलकी निकाली तो फिर गोल की गोल। बोला मन भी ऐसे ही है। मन भी जब तक सत्संग में है, इस दायरे में है, मन सही है। जो इसको सत्संग से हटाया, ज्ञान से हटाया, गुरु के इस साथ संगत से हटोगे, फिर वही प्रभाव पड़ेगा। एज द कंपनी सो दी। दाई बोलते टेल मी योर कंपनी, आई विल टेल यू हु यू आर इन। तुम अपनी कंपनी बताओ, तुम्हारे फ्रेंड्स कौन है, तुम सारा दिन टाइम किनके साथ स्पेंड करते हो, कहाँ रहते हो। पूरा गुरु हिसाब लेता है। दादाजी ने बताया विलायत में गए, दादाजी का लेटर आ गया मुझे बम्बई से। दादा ने पत्र लिख दिया, मुझे अपना पूरा महीने का हिसाब किताब दो, लेखा जोखा, कितनी तुम्हारी सैलरी है, कितना तुम्हारा बिजनेस में प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कितना तुम्हारे कितने एक्सपेंसेस हैं। दादाजी ने पढ़ा, श्याम दादा उनके दामाद बेटी के दामाद ही बोलेंगे। तो कहते हैं इतना गुस्सा आया। बोला बाप, ससुर जो है, पत्नी का जो पिता है, मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहे। इतना गुस्सा आया। बोला मेरी कमाई, मेरा खर्चा, इससे क्या मतलब। वट बढ़ गए, ऐसे अंदर से खुंदक आ गई, जवाब ही नहीं दिया। फिर एक दिन समझ आई, जैसे आराम से बैठ के सोचा कि बोला जिस दिन मैंने गुरु को हिसाब दिया, सारे बदकर्मों से छूट गया।
गुरु को लिखोगे रात को नाइट क्लब में गए, पार्टी में गए, ड्रिंक पी, क्या खाया, मीट खाया, ये खाया, डांस किया, उसमें कैसीनो में गए। बोला जिस दिन गुरु को हिसाब लिखा उस दिन सारे बदकर्मों से, बोला गुरु मांगेगा हिसाब देना पड़ेगा। गुरु जी तो एक एक से अभी बता रहे थे ना, हिसाब इतना लेते थे, भेजा जाओ सत्संग करने जाओ, तो बोला रास्ते में कौन सा पोस्टर देखा, कौन सी बात करी, दोनों लड़कियों से पूछते इसने कौन सी बात करी, उससे पूछे इसने क्या बात करी, उससे पूछा इसने क्या बात, दोनों से अलग अलग। अगर टैली है तो ठीक है, और अगर दोनों की बात में वेरिएशन है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। तो मतलब गुरु इतनी नजर रखता है, इतनी आंख रखता है, तब जीवन बनता है, तब उनका जीवन ऐसा सदा हुआ जीवन बनता है। बोला कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचे, बाकी तो दुनिया में बाहर से बस भीड़ भड़का, धक्का मुक्की जाओ, धक्का खाओ, मुक्के खाओ, वहाँ समोसा मिलेगा, ये मिलेगा, प्रसाद, लोग खुश हो जाते हैं। 2 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मिली, 5 रुपए में ब्रेड पकौड़ा मिला, ये मिला, लोग ये आके बताते हैं, पूछते हैं क्या मिला, वहाँ 2 रुपए में कोल्ड ड्रिंक, 5 रुपए में समोसा, 10 रुपए में सांभर वड़ा। तुम ये सब खाने के लिए गए क्या? मतलब जाते किस लिए हैं और लेके क्या आते हैं, ये सुनाइए भजन।